हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 1 से 4 अप्रैल के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। पहली राशि लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि 1 अप्रैल के दिन आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने ही विचारों में उलझे रहेंगे। आपके अंदर उलझन इस प्रकार की हो सकती है कि आप अपने विचारों को दूसरों से व्यक्त ना कर पाए। थोड़ा हेजिटेशन की भावना आपके अंदर रहेगी। हालांकि काफी रॉयल्टी आपके अंदर रहेगी। आप अपने आप में काफी ज्यादा एक आत्मसंतुष्ट व्यक्ति की तरह रहेंगे। दोस्ताना व्यवहार आपका रहेगा। किसी भी तरह से आप अपने आप को एक ऐसे पर्सन के रूप में नहीं पाएंगे जो थोड़ा डोमिनेट होता है, यानी कि आपके अंदर डोमिनेशन वगैरह की भावना नहीं होगी। कुल मिलाकर दिन अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बस अपने अंदर सिर्फ एक चीज को अगर आप कंट्रोल कर सकें कि हेजिटेट ना हो। जो विचार आपके अंदर चल रहे हैं या जो निर्णय आपने लिए हैं, सही समय पर उन निर्णयों को दूसरों के सामने व्यक्त कर दें या सही जगह पर उन निर्णयों को अप्लाई करें, तो आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। और इस दिन परिवार का पूरा सहयोग आपके साथ बना रहेगा। मित्रों का भी पूरा सहयोग रहेगा। 2 अप्रैल का जो दिन होगा, इस दिन आपको जरूरत होगी अपने आप में रहने की। थोड़ा सा अपने आप में रहिए, इंटरनल हो जाइए, यानी कि जरूरत से ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत नहीं है। 2 अप्रैल को जितना ज्यादा आप थोड़ा इंट्रोवर्ट रहेंगे, चीजें आपके लिए उतनी फायदेमंद रहेंगी, फेवरेबल रहेंगी। इस दिन आप किसी एक ऐसी समस्या का भी सामना कर सकते हैं जिसका उपाय आपको ना मिले। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो अंदर जाएं, भीतर की ओर झांकें, अपने आप से उसका हल ढूंढने की कोशिश करें। दूसरों से सलाह लेना इस दिन काम नहीं आने वाला। इस दिन किसी भी नए कार्य को ना शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और पुराने काम जो चल रहे हैं उन्हें यथावत चलने दें। उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की कोशिश ना करें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि व्यापारिक मामलों में कोई बड़ा निर्णय भी 2 तारीख को नहीं लेना है आपको। हालांकि 2 तारीख को व्यापारिक मामलों में क्या निर्णय लेना है इसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, ये करना है जरूर, लेकिन डिसीजन पर मत पहुंचिएगा। जब कुछ विचार करने के बाद डिसीजन आपको मिल जाता है कि अच्छा ये करना है, तो उसको गुप्त रखिए 2 तारीख को और शांत रहिए, समय को बीतने दीजिए, तो ताकि आपको समझ में आए कि इस डिसीजन के साथ जाना है या नहीं। क्योंकि इस दिन किसी भी एक बात पर जब आप गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तो आपके मूड में स्विंग्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं 3 अप्रैल की। 3 अप्रैल के दिन आप काम के बोझ के तले दब सकते हैं। बोझिलता आपको आ सकती है, ओवरबर्डन की कंडीशन हो सकती है। पारिवारिक मामलों में भी कुछ ऐसा काम आपको मिल सकता है जो आपको पसंद ना आए या आपके नेचर के बिल्कुल विपरीत हो। इस दिन आपका कोई काम पूरा होने की खुशखबरी भी आपको मिल सकती है, लेकिन वो भी आपको प्रसन्न नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उस काम के पूरा होने के बाद आगे क्या करना है, इसकी एक जो लैकिंग है, ये जो एक कमी है कि आपने कोई प्लान नहीं कर रखा, ये आपको परेशान कर सकती है, दुखी कर सकती है। वैसे व्यापारिक मामलों में ये दिन बढ़िया रहेगा। धन के मामले में आप अपने प्रयासों को करते रहें, लेकिन धन के मामले में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना 3 तारीख को फायदेमंद नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी अपना एफर्ट करते रहें, उसमें रुके नहीं। 4 अप्रैल की हम बात करते हैं। मेष राशि आपके लिए इस दिन धन को लेकर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जहां आपको दूसरों से धन मांगने की जरूरत पड़े, या ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है जब आपका रखा हुआ धन आपके किसी काम ना आए। आप ऐसी सिचुएशन का शिकार हो सकते हैं। इन सारी परिस्थितियों से जूझने की जरूरत नहीं है। ये सब एक दिन के अंदर निपट जाएगा, एक दिन में खत्म हो जाएगा। इसलिए ज्यादा परेशान ना हो और खुद को परेशान ना करें। किसी दूसरे व्यक्ति को ताना ना मारे, इस दिन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपके बारे में कोई निगेटिव बातचीत करता है तो उसे पलटकर जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपका एक टफ लुक काफी होगा उस पर्सन को हिलाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। ओवरऑल इन चारों दिनों में आपके लिए प्रेम संबंधों के मामले में 2 तारीख 4 तारीख बढ़िया तिथियां नहीं है। 1 और 3 सबसे बढ़िया है। वैवाहिक जीवन के मामले में हाँ, केवल 2 तारीख अच्छी नहीं है, 1 3 बहुत अच्छी है, 4 तारीख सामान्य रहेगी। जबकि व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए सबसे बढ़िया जो डेट है वो 1 तारीख है। 4 तारीख बिल्कुल बढ़िया नहीं है, 2 और 3 सामान्य रहेंगी। टॉरस यानी वृषभ राशि आपके लिए जो 1 अप्रैल का दिन है, इस दिन आप अपने आप में एक प्रकार की आत्मसंतुष्टि सी फील करेंगे। आपका कोई काम लगभग पूरा होने की कंडीशन पर होगा या उसके पूरा होने का एक शुभ समाचार आपको मिल सकता है। किसी मित्र के द्वारा भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन परिवार में काफी उल्लास का, हर्ष का वातावरण बना रहेगा। दूर रहने वाले रिश्तेदारों से मिलना जुलना भी हो सकता है या उनके आने जाने के बारे में
कोई न्यूज आ सकती है। इस दिन आप अपने कार्यों को जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, उसमें ज्यादा हस्तक्षेप ना करें। हालांकि नए काम शुरू करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन किसी भी नए काम में हाथ डालेंगे तो सफलता सुनिश्चित है, मिलेगी, मिलके रहेगी। अगर आप जॉब में हैं, किसी नौकरी इत्यादि में हैं, तो वहां पर अपने बारे में कोई भी गुणगान ना करें, इसका ध्यान रखें। व्यापारिक मामलों में जो भी निर्णय आप 1 तारीख को यानी 1 अप्रैल को लेंगे, उसे गुप्त रखने की पूरी पूरी कोशिश करें। वृषभ राशि, आपके लिए 2 अप्रैल का दिन कैसा रहेगा ये देखते हैं। 2 अप्रैल के दिन आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन कुछ लोग आपको नीचा दिखाने का काम कर सकते हैं, कुछ लोग आपका फायदा उठाने का काम कर सकते हैं और कुछ लोग सीधे सीधे धोखा देंगे। धोखा देने वाला काम आपकी पीठ के पीछे और आपके सामने दोनों तरीके से हो सकता है। सबसे बुरी बात यह है कि धोखा मिल रहा है, ये जानने के बावजूद आप उस धोखे को नहीं रोक पाएंगे या न रोकने की एक मेंटलिटी आपकी बनी रहेगी, क्योंकि वे धोखा आपको आपके अपने ही दे रहे होंगे। इसलिए सचेत रहें, सावधान रहें। लीगल मामलों में ये दिन बढ़िया नहीं है, इसलिए मुकदमे वगैरह की डेट्स को अगर आगे बढ़ा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस में डिसीजंस ना लें, टाल दें। अगर साझेदार के साथ किसी मीटिंग इत्यादि में है तो डिसीजन साझेदार के ऊपर टाल दें कि भाई साहब आप डिसीजन ले लो या बहन जी आप डिसीजन ले लो और मुझे बताओ, मैं सोच करके आपको डिसीजन के बारे में अपनी राय दे दूंगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि इस दिन 2 तारीख को कोई भी नया काम ना शुरू करें। अगर कोई नया काम आपने पहले से प्लान कर रखा था, जिसका इनॉग्रेशन 2 तारीख को होना था, तब कोई बात नहीं है, वो ठीक है। लेकिन 2 तारीख को प्लान करके ही कोई नया काम बिल्कुल मत शुरू करिएगा, इसका पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। 3 अप्रैल के दिन आपको मतलब ये दिन भी बढ़िया नहीं है। इस दिन आपका कोई नुकसान हो सकता है, धन का भी नुकसान हो सकता है, धन हानि हो सकती है। आपका कोई चलता हुआ प्रोजेक्ट रुक सकता है, कोई कार्य योजना पूरी तरह से नष्ट हो सकती है, यह भी संभावना है। किसी मित्र के साथ विवाद हो सकता है, परिवार में तू मैं हो सकती है, ऑफिस में बॉस के साथ डांट खाना पड़ सकता है और जॉब के क्षेत्र में आपको जो पहले तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, दूसरे इस दिन आपके डिसीजन उल्टे हो सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे क्या क्या नहीं करना है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतना आप समझदार खुद हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर कोई योजना 3 अप्रैल को आप बना रहे हैं तो उस योजना के बारे में किसी को जानकारी ना दें, अपनी पत्नी को ना दें, अपने पति को ना दें, बहन भाई किसी को ना दें, अपने अंदर रखें, किसी को नहीं बताने की जरूरत है, क्लोज हो जाए एकदम। बाद में अब 4 अप्रैल में देख लूं एक बार। हाँ जी ठीक है, 4 अप्रैल अच्छा दिन है। 4 अप्रैल के दिन किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। 3 अप्रैल की बात अभी हम कर रहे थे, 4 की बात करेंगे। तो 3 अप्रैल को एक और चीज का ध्यान देना है जो मुझे ये कार्ड और बता रहे हैं, और वो ये कि अपने प्रेमी या प्रेमिका, ये अनमैरिड लोगों के लिए है, प्रेमी या प्रेमिका की बातों को सुने और उन्हें जवाब ना दें, प्रति उत्तर ना दें। आप मेल हैं फीमेल हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी प्रेमिका कुछ कहती है तो सुन लें, अगर आप मैडम हैं फीमेल हैं, आपका प्रेमी कुछ कहता है तो सुन लें, उसे ज्यादा जवाब ना दें, ये ठीक रहेगा। क्योंकि इस दिन आप अगर ज्यादा जवाब देंगे तो तू मैं की संभावना 90% की बनी हुई है। तो अगर आप झगड़ना वगड़ना चाहते हैं तो 3 तारीख बहुत बढ़िया दिन है लड़ाई करने के लिए अपने प्रेम संबंधों में। शादीशुदा लोगों के लिए यह दिन सामान्य रहेगा। आपके बीच में जो छोटी मोटी नोकझोंक तो तुम्हें में होती थी वो होगी जरूर, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। 4 अप्रैल के दिन आप काफी प्रसन्न रहेंगे। अब ये 2 दिन के लैग के बाद चौथा दिन बहुत मतलब तीसरा दिन बहुत बढ़िया आ रहा है। तो 4 अप्रैल का दिन बहुत खुशनुमा रहेगा। इस दिन हर्ष और उल्लास का वातावरण आपके चारों ओर बना रहेगा। परिवार में भी एक रोमांचक दिन जैसा उल्लास बना रहेगा। अगर आप अनमैरिड हैं और आपकी शादी की उम्र हो गई है तो इस दिन इसके बारे में परिचर्चा चल सकती है, यानी चर्चा चल सकती है कि आपका विवाह कहाँ होगा, कैसे होगा, किससे होगा, इन सब बारे में बातचीत होगी घर में। दूसरे, अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। शादीशुदा हैं तो अपने पति पत्नी या जीवन साथी के साथ में बहुत बढ़िया समय आप बिताने वाले हैं। व्यापारिक मामलों में आपके द्वारा लिए गए 4 तारीख को निर्णय सही साबित होंगे। जॉब के क्षेत्र में आपकी वाहवाही हो सकती है, प्रशंसा हो सकती है, आपके बॉस आपकी तारीफ सबके सामने कर सकते हैं। तो ओवरऑल इन चारों दिनों में वृषभ राशि आपके लिए 2 और 3 बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, प्रेम संबंधों के लिए भी बढ़िया नहीं है, व्यापार के लिए बढ़िया नहीं है और वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया नहीं है। बाकी 1 और 4 सर्वोत्तम रहेंगे। तो दोस्तों अब लेते हैं हम मिथुन राशि, तीसरी राशि जेमिनी। जेमिनी आपके लिए 1 अप्रैल का दिन द्विपक्षीय मामलों में पहली चीज तो असफलता को दिखाता है और दूसरी चीज 2 काम एक साथ ना करें, इस बात का ध्यान रखें। जैसा कि आप जेमिनी हैं, आपको पता है आपको ट्विन साइन का पर्सन कहा जाता है, आपका दोहरा व्यक्तित्व होता है, आप 2 चीजों में एक समय में इन्वॉल्व होने की कला में महारथी हैं।
लेकिन रिक्वेस्ट है कि इस दिन ये ना करें। अपनी महारत को पीछे हटा लें, एक काम पर फोकस करें, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। और अगर आप किसी पार्टनरशिप वेंचर में हैं तो अपने पार्टनर के साथ झगड़ने का काम ना करें। दूसरा, ये पार्टनरशिप वाला मामला आपके स्पाउस के साथ भी जाता है, पति या पत्नी के साथ में, तो अपने जीवन साथी के साथ भी झगड़ा ना करें। अगर वो कोई बात कहते हैं जो आपको नहीं पसंद तो सुन लें, उनकी बात को सुन लें। और चूंकि आप शादीशुदा हैं तो आप जानते होंगे कि कभी कभी जीवन साथी की बात को झूठ मूठ में मानना भी उनको बहुत खुश कर देता है, तो वो भी करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। 2 तारीख आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस दिन कई सारी बढ़िया योजनाएं आपके दिमाग में आएंगी, नए नए विचार, नए नए आइडियाज आ सकते हैं, कोई नया बिजनेस प्लान आपके दिमाग में आ सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो अपरिपक्व होगा, उसे पालना होगा, उसे परिपक्व करना होगा, पोषित करना होगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो जो भी आइडियाज आए सबसे पहले उन्हें अपने पास रखें, कोशिश करें कहीं नोट कर लें ताकि उस आइडिया को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है इसके बारे में विचार कर सके, उसमें क्या कमियां हैं, क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, ये सब कर सकें। दूसरे, बिजनेस के मामले में इस दिन बढ़िया डिसीजन ले पाएंगे आप, बहुत ही ओपन माइंडेड आप रहेंगे। जॉब के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया है, सर्वोत्तम है। ऑफिस में आपकी इमेज बढ़ सकती है इस दिन। अगर आपकी तारीफ होती है आपके कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में या जॉब में, तो अपनी तारीफ को प्राप्त करके, अपने यश को प्राप्त करके फूले ना समाये, ऐसा कार्यक्रम ना करें। यानी कि आपका ईगो बढ़ सकता है, अहंकार बढ़ सकता है, तो उस अहंकार को थोड़ा सा रोक कर रखें, स्माइल करें, खुश रहें और दिन को अच्छे से बिताने का प्रयास करें। परिवार का सहयोग इस दिन पूरा मिलता रहेगा, लेकिन मित्रों के द्वारा दी गई सलाह इस दिन काम नहीं आने वाली, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। 3 अप्रैल के दिन आप, पहली चीज तो परिवार को लेकर के चलने वाला व्यक्तित्व तो आपका इस दिन बना रहेगा। परिवार की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। अगर परिवार में कोई ऐसा काम जो कि काफी टाइम से पेंडिंग था, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, जो आपकी फैमिली से रिलेटेड है, तो उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन इस दिन आपको मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आप महिला हैं तो लोग आपका इस दिन काफी ज्यादा ख्याल रखने वाले हैं, आपको काफी सम्मान मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर आप महिला हैं तो ये दिन आपका है। इस दिन को एंजॉय करिए, खुश रहने का प्रयास करिए, सभी लोगों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो इस दिन महिलाएं आपको बढ़िया सलाह दे सकती हैं। वो महिलाएं आपकी प्रेमिका, पत्नी, बहन, मम्मी, दादी, कोई भी हो सकती हैं, छोटी बच्ची भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन अभी हाँ, एक चीज और, उन महिलाओं की सलाह अगर आपको मिलती है तो उनकी सलाह पर गौर करिएगा। अगर आप पुरुष हैं तो केवल आप पर यह नियम लागू है, मैडम आपके ऊपर नहीं है। पुरुष हैं तो आपको अगर महिलाओं की सलाह इस दिन मिलती है मिथुन राशि, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि उस सलाह पर गौर करिएगा, तुरंत मत मान लीजिएगा, तुरंत इग्नोर मत करिएगा, गौर करने की जरूरत है। धन के मामले में अपने प्रयासों में 3 तारीख को आप सफल होंगे। व्यापारिक मामलों में भी सफलता के अच्छे संकेत हैं और नए काम आप इस दिन शुरू कर सकते हैं। 4 अप्रैल के दिन आप एक प्रकार की ऐसी कंडीशन में होंगे, सबसे पहले तो आपकी हेल्थ में अगर कोई इश्यू था तो उससे उबरना शुरू करेंगे, हेल्थ का मामला आ गया। दूसरे, अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसको आप काफी टाइम से टैकल कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे कि इस सिचुएशन से कैसे निकलें, तो वहां से भी निकलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ रिलेशनशिप को रिबिल्ड करने के लिए, एक बिगड़े हुए रिलेशन को सुधारने के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया है। और बिजनेस के मामले में इस दिन थोड़ा संभाल कर चलने की जरूरत है। जॉब के मामले में इस दिन आपको ऑफिस में चुप रहना है, सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, इसका ध्यान रखिएगा। ओवरऑल इन चारों दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए 1 और 4 तारीख बढ़िया तिथियां नहीं है, 2 और 3 सर्वोत्तम है, बहुत बढ़िया है। वैवाहिक जीवन के लिए चारों दिन बढ़िया रहेंगे और व्यापार के दृष्टिकोण से फिर से 1 और 4 तारीख थोड़ा सामान्य है, बहुत अच्छे नहीं है। 2 और 3 बढ़िया रहेंगे। तो कर्क राशि आपके लिए 1 अप्रैल का जो दिन है, एक ऐसा दिन रहेगा जब आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम फील होगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि जैसे ही आप इस बारे में थोड़ी सी जागरूकता रखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक बात और हो सकती है कि इस दिन आप थोड़ा नाराज से रहें, सिचुएशन से, परिस्थिति से, लोगों से, अपने आप से, इससे, उससे, किससे, सबसे। आपकी जो नाराजगी है ऐसी नहीं होगी कि आप गुस्सा हो जाएंगे और चिल्लाना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं। आपकी नाराजगी चुपचाप नाराजगी होगी, एकदम शांत वाली, अपने अंदर से नाराज रहेंगे आप, मूड आपका खराब रहेगा, बिगड़ा हुआ रहेगा। लेकिन इस दिन अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअल होते हैं, ईश्वर की शरण में जाते हैं, भगवान जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं ऐसा मानकर चलते हैं, तो आप अपनी नाराजगी से पहले तो उबर जाएंगे। दूसरे, ईश्वर के संकेतों को समझना इस दिन से शुरू हो सकता है, ये आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगली बात,
व्यापारिक मामलों में इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय बढ़िया तो होंगे, लेकिन अपने निर्णयों के ऊपर पुनर्विचार करने के बाद ही इंप्लीमेंट करें, इसका ध्यान रखें। घर परिवार में हर प्रकार से चीजें ठीक रहेंगी, मिलनसार व्यक्तित्व आपका रहेगा, स्माइली फेस आपका रहेगा, लोग आपसे मित्रता भी करना चाहेंगे और इस दिन आप लोगों को पसंद भी आएंगे। 2 अप्रैल का जो दिन है कर्क राशि, इस दिन आपका जो व्यवहार है थोड़ा सख्त रहेगा, हर व्यक्ति के प्रति सख्त रहेगा, यहां तक कि अपने प्रति भी सख्त रहेगा। आप बड़े अनुशासन वाले व्यक्ति इस दिन हो सकते हैं। इस दिन आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस रहेंगे, अपनी प्रतिष्ठा को और कैसे बढ़ाना है इसके बारे में विचार करेंगे, विमर्श करेंगे और उन कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व करने का प्रयास करेंगे जो आपके दिल के करीब है, जो आप करना चाहते हैं, यानी मन की करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वे कार्य जो आपको नहीं करने चाहिए, या कोई सपोज करें कि आपकी फैमिली में कोई कुछ कर रहा है और आपको उसे रोकना है कि वहां पर ये चीज में गलती हो सकती है, या आपका कोई फ्रेंड कुछ कर रहा है जहां गलती हो सकती है, तो आप उसे रोक नहीं पाएंगे, हेजिटेट हो जाएंगे, हिचकिचा जाएंगे। इस एक कमी को अगर आप दूर करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। वैसे नए काम को शुरू करने के लिए 2 तारीख सबसे बढ़िया दिन रहेगा। चल रहे कार्यों में भी कुछ योजना परिवर्तित करनी हो तो 2 तारीख बढ़िया रहेगा। 3 अप्रैल आपके लिए बड़ा बढ़िया दिन है। इस दिन आप एक इन्फ्लुएंसर पर्सन रहेंगे, दूसरे लोगों को आसानी से प्रभावित कर सकेंगे, जिसकी वजह से लोग आपका काम करेंगे और खुशी खुशी करेंगे। बट लोगों को प्रभावित करने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा ताकि लोग नाराज ना हो जाएं, लोगों को पता ना चल जाए ना कि आप प्रभावित कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात है कर्क राशि की, इस दिन आप अपने आदतों को भी सुधार सकते हैं, अपना जो आपका एक रूटीन है, डिसिप्लिन है, उसे फिर से ठीक कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब लेते हैं चौथे दिन की बात। चौथे दिन यानी कि 4 तारीख को आप काफी ज्यादा रोमांचित रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, नए नए विचारों से ओतप्रोत रहेंगे और अपने आप को साबित करने के लिए बिल्कुल मरे जा रहे होंगे, लालायित होंगे। कोई भी ऐसा कार्य इस दिन ना करें जो अपरिपक्वता की श्रेणी में आता हो। इमेच्योर वर्क्स पर काम करने की जरूरत इस दिन नहीं है। जब तक आपकी योजनाएं मेच्योर नहीं होती, आप अपनी योजनाओं पर पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, उन पर काम मत करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों के लिए यह दिन थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, जब आपका अपने प्रेमी या प्रेमिका से झगड़ा हो जाए, और बिल्कुल यही कंडीशन वैवाहिक संबंधों में हो सकती है। बाकी के जो 3 दिन हैं, इसमें प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए कोई समस्या नहीं है, तीनों दिन बढ़िया रहेंगे। व्यापार के दृष्टिकोण से चारों दिन बढ़िया रहेंगे और प्रेम संबंधों के लिए तो मैंने बता ही दिया है। तो कर्क राशि आपके लिए आज इतना ही। अब लेते हैं हम सिंह राशि को। 5वीं राशि सिंह राशि आपके लिए 1 अप्रैल का जो दिन है ये स्थिरता का दिन होगा। इस दिन आप अपने आप में काफी स्थिरता महसूस करेंगे, सधे हुए निर्णय लेंगे, सधे हुए कार्य करेंगे, प्लान्ड वे में पूरा दिन आप चलाने वाले हैं। और इस प्लान्ड वे में दिन को चलाने के साथ साथ आप काफी ज्यादा नाराजगी भी अपने अंदर समेटे होंगे, जिसकी वजह से जरा जरा सी बातों पे आप तुनक सकते हैं, गुस्सा सकते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि आप अपना गुस्सा संभाल कर दिखाएंगे। उसे दिखाएंगे जिसे आप समझते हैं कि गुस्सा दिखाना है, उसे नहीं दिखाएंगे जिसे आप इस लायक नहीं समझते कि उसे आपके गुस्से की जरूरत है। तो कुल मिलाकर आपका जो व्यक्तित्व है एकदम रॉयल्टी वाला होने वाला है, और आप इस व्यक्तित्व को यूज करें और इसमें से कुछ अच्छी चीजें इम्प्लांट करें अपने में, तो बढ़िया रहेगा। 2 अप्रैल का दिन बिल्कुल अलग होगा। इस दिन किसी को धोखा देने की कोशिश मत करिएगा, स्वार्थी मत होइएगा। मैं अक्सर अपनी रीडिंग्स में आपको स्वार्थी होना सिखाता हूं, लेकिन 2 अप्रैल स्वार्थी नहीं होने का दिन है। इस दिन अपने स्वार्थ को जितना कंट्रोल रखेंगे उतना आपका फायदा रहेगा। इस दिन प्रेम संबंधों में प्रेमिका या प्रेमी का फायदा उठाने का बिल्कुल प्रयास मत करिएगा। अगर गलती से आपका ऐसा प्रेम संबंध है जो लस्टफुल है, लस्ट लव नहीं करा, लस्ट करा, LUST, जी हाँ, लस्टफुल है, तो अपने प्रेमी या प्रेमिका से दूर रहने की जरूरत है, इसका ध्यान रखिएगा। इस दिन उनका फायदा उठाना आपके लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, बहुत चीजें आपके विरुद्ध जा सकती हैं। साथ साथ महिलाओं का अपमान इस दिन ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप महिला हैं तो भी ये नियम आप पर लागू हो रहा है। व्यापारिक मामलों में नए डिसीजन ना लें, व्यापारिक मामलों में कुछ नया ना करें तो अच्छा रहेगा। धन का इन्वेस्टमेंट इस दिन टाल दें तो बढ़िया रहेगा। और अगर किसी कोर्ट केस में आप हैं तो तारीख ले लें, क्योंकि इस दिन मुकदमा आपके खिलाफ जा सकता है। तीसरा दिन आपका जो है 3 तारीख का, 3 अप्रैल का, ये एक ऐसा दिन रहेगा जब आपकी कोई चलती हुई कार्य योजना बीच में रुक सकती है। आपका बना बनाया काम रुक सकता है, खत्म नहीं कह रहा हूं, रुकना कह रहा हूं। तो रुकने वाला जो कार्यक्रम है ये हो सकता है, और इस कार्यक्रम की वजह होगी कि वो
पॉज किया गया है ऊपर से ईश्वर की ओर से। भगवान कभी कभी पॉज का बटन दबा देते हैं, रुक जाओ, बहुत तेज भाग रहे हो। तो अब रुक कर क्या करना है, चूंकि ईश्वर ने रोका है तो ईश्वर की शरण में जाना है, थोड़ा स्पिरिचुअल होना है। स्पिरिचुअल होने से आपका मन शांत हो जाएगा, मन की हिलचल बंद हो जाएगी, दिमाग में चल रही हौच पौच कम होगी और आप थोड़ी सी ओवर थिंकिंग या बर्डन से अपने आप को बाहर पाएंगे, बाहर महसूस करेंगे। जो लोग काम के बोझ से दबे हुए हैं उनके लिए 3 तारीख एक सुनहरा मौका है। आप अपने काम से छुट्टी ले लें, कोशिश करें छुट्टी लेने की, मिल जाएगी, बहुत आराम से मिल जाएगी। 3 तारीख को छुट्टी ले लें, परिवार के साथ समय बिताएं, अपने साथ समय बिताएं, चिंतन मनन करें। ये दिन चिंतन में लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा और परिवार के साथ लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा। कोई भी नया काम ना करें, व्यापारिक निर्णय वर्णय लेने की जरूरत नहीं है 3 तारीख को। 4 अप्रैल का जो दिन है ये आपका दिन रहेगा, आपका दिन रहेगा। तो आपका दिन जो रहेगा उसे आप अपने हिसाब से बनाइए, अपने हिसाब से ढालिए, अच्छा बनाइए, बुरा बनाइए, ये सब बन जाएगा। आप इस दिन को खराब करना चाहेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से खराब होगा। आप इस दिन को अच्छा करना चाहेंगे, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से होगा। आप किसी को प्रभावित करना चाहेंगे, वो भी बढ़िया होगा। आप किसी से सम्मान प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे तो वो भी मिलेगा। आप मान प्राप्त करने के लिए काम करेंगे तो वो भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा जो जो आप चाहेंगे। तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ये वैसे ही है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये वैसा दिन रहेगा। जो जो करोगे वैसा कर्म आपको, उस कर्म का फल मिलता चला जाएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल इन चारों दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए अगर देखा जाए तो 1 और 4 तारीख बहुत बढ़िया है। वैवाहिक जीवन के लिए 2 तारीख थोड़ी सी क्रिटिकल है, आपका अपनी पत्नी के साथ एक सेकंड मुझे देखने दें। जी हाँ, आपका अपनी पत्नी के साथ तालमेल थोड़ा सा बिगड़ सकता है, और अगर आप महिला हैं तो कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा। तो पुरुषों के लिए वैवाहिक जीवन में 2 तारीख बहुत बढ़िया दिन नहीं है, बाकी तीनों दिन बढ़िया रहेंगे। महिलाओं के लिए चारों दिन बढ़िया रहेंगे। और व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो 1 और 4 सर्वोत्तम है, 2 और 3 बढ़िया नहीं है। तो सिंह राशि आपके लिए ये थी प्रिडिक्शन कि 1 से 4 तारीख कैसा रहेगा। अब हम लेते हैं हमारी 6वीं राशि कन्या। कन्या राशि 1 अप्रैल आपके लिए बड़ा बढ़िया सुहाना दिन रहेगा। इस दिन पहले तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होने की जरूरत है, थोड़ा सा धार्मिक होने की जरूरत है, क्योंकि ये होना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मेंटल पीस आपको इस दिन मिलेगी, साथ साथ कुछ गंभीर साहित्यों का अध्ययन करने का इस दिन मन हो सकता है। परिवार की महिला बुजुर्ग सदस्यों के साथ अगर आप थोड़ा समय बिताएं, बैठें, उनसे बातचीत करें तो आपको काफी ज्ञान की बातें मिल सकती हैं जो आपके लाइफ के लिए बड़ी फायदेमंद होने वाली है। इस दिन हर प्रकार से इस दिन को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ये दिन ऐसा नहीं है जिसे आप बना ले जाएं, बल्कि ये दिन ऐसा है जिसे जीना चाहिए। समझ रहे हैं बात को, जिसे जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस दिन को एंजॉय करें, जिए। इस दिन के एक एक पल को, 1 तारीख का, अपने आप में आनंद की अनुभूति करने का प्रयास करें। ये दिन आपके लिए बड़ा बढ़िया रहेगा। अब इन चीजों, आनंद वगैरह के बारे में अब तो मैंने बता दिया, लेकिन अब मटेरियल वर्ल्ड की बात करते हैं। प्रेम संबंधों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, मित्रवत जीवन के लिए और पारिवारिक जीवन के लिए, व्यवसायिक जीवन के लिए और जॉब के लिए, सबके लिए ये दिन बढ़िया रहने वाला है, कोई समस्या नहीं होने वाली। 2 तारीख आपके लिए एक ऐसा दिन रहेगा जब आप अपने आप को साबित करने की कोशिश में कई सारी गलतियां कर सकते हैं। अगर कोई योजना आपकी थी जिस पर काम करना था तो वो डिले हो सकती है। उस योजना में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो और योजना ठंडे बस्ते में भी जा सकती है। इस दिन आपको आसानी से प्रभावित भी किया जा सकता है, इसलिए अपने से 20 वर्ष बड़े लोगों से थोड़ा सावधान रहिए जब वो बातचीत कर रहे हो। ऑफिस में आपका बॉस आपको बुद्धू बना करके अपना कोई उल्लू सीधा कर सकता है, या कोई सीनियर कलीग भी ये कार्यक्रम कर सकता है, तो थोड़ा सावधान रहे। व्यापारिक मामलों में दूसरों की सलाह पर बिल्कुल चलने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। 3 अप्रैल की बात करते हैं। 3 अप्रैल का दिन ऐसा हो सकता है जब आपका मन थोड़ा उदास रहेगा, मन में एक शांत मन रहेगा, हलचल तो कम रहेगी, लेकिन उस कम हलचल को भी आपको पसंद नहीं आएगा। आप अपने आप में एक उधेड़ गुण के शिकार होंगे, अपने आप में आपको लगेगा कि आज का दिन बढ़िया नहीं जा रहा, क्योंकि चीजें आपके सोचने के अनुरूप नहीं हो रही। आप कुछ मामलों में अपने आप को फंसा हुआ भी पाएंगे, और कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सिचुएशन होंगी जहां आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या करें। बेहतर होगा कि अपने आप को शांत रखें इस दिन। हाँ, इस दिन अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। और देखिए, दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दिन और रात में। सूरज ढलने के बाद थोड़ा मिल्क लेंगे तो आपका मन काफी शांत हो जाएगा, मन की हलचल खत्म हो जाएगी, वो जो एक अवसाद की स्थिति या हल्की सी डिप्रेशन की कंडीशन थी वो खत्म हो जाएगी। साथ साथ आपका सोचा हुआ कोई कार्य पूरा न होने की वजह से आप काफी ज्यादा इस दिन परेशान रहेंगे, और किसी के इंतजार करने की वजह से
आप काफी ज्यादा नाराज भी रह सकते हैं इस दिन। अब बात करते हैं 4 तारीख की। 4 अप्रैल के दिन आप अपने काम के बोझ के तले थोड़ा दबे हुए फील कर सकते हैं, ओवरबर्डन हो सकता है। ऑफिस में कोई एक ऐसा काम आपको एक्स्ट्रा दिया जा सकता है जिसकी वजह से आप ऑफिस में देर तक स्टक हो जाएं, फंस जाएं, या वो काम अब आपके रूटीन में शामिल हो जाए। अगर कुछ ऐसा होता है तो चीजों को पहले तो एक्सेप्ट करने की कोशिश करें और ये मानने की कोशिश करें कि ये चीजें भी आपके रूटीन का हिस्सा है। सबसे पहले इग्नोर ना करें, मना ना करें, क्योंकि मना करना फायदेमंद नहीं होगा और एक्सेप्ट करने से आपकी इमेज थोड़ी सी ठीक हो जाएगी ऑफिस में। व्यापार के मामलों में गंभीर डिसीजन, बड़े डिसीजंस को टाल दें। व्यापार को एक नई दिशा देना चाह रहे थे तो उसके लिए भी 4 तारीख बढ़िया दिन नहीं है, वो भी आप टाल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि व्यापार में किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है, व्यापार आपका सुचारू रूप से चलेगा, सब चीजें आपके फेवर में रहेंगी। बस डिसीजन वाले मामले को और व्यापार में कुछ नया करने की चीजों को टाल दें। घर परिवार में आप थोड़ा सा परेशानी महसूस कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, झगड़ा इत्यादि नहीं होगा, लेकिन थोड़ा परेशानी महसूस करेंगे। और परेशानी किस वजह से? क्योंकि घर परिवार की ओर से मिल रहे काम या आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो इस कदर आपको परेशान करेंगी जो आपको असहज कर दें। इस एक दिन में कई ऐसी जिम्मेदारियां भी आपके सिर पर आ सकती हैं जो आपको परेशान करें, लेकिन फिर भी चीजें आपके फेवर में रहेंगी, बहुत ज्यादा समस्या नहीं है और बाद में ये चीजों से आप निकल भी जाएंगे। तो 4 तारीख को थोड़ा ध्यान रखें अपना, और ज्यादा खुद को नाराज होने से भी बचाएं और रिएक्टिव होने से भी थोड़ा सा बचा करके रखें। ओवरऑल कन्या राशि, इन चारों दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए केवल 2 और 3 तारीख बढ़िया तिथियां नहीं है, 1 और 4 अच्छे हैं। वैवाहिक जीवन के लिए चारों दिन बढ़िया है। व्यापार के दृष्टिकोण से केवल 3 तारीख अच्छी नहीं है, 1, 3, 4 बढ़िया रहेंगे। तो कन्या राशि, ये थी आपके लिए प्रिडिक्शन कि 1 से 4 कैसा रहेगा। अब हम छठवीं राशि ले चुके हैं, अब हम जाते हैं 7वीं राशि की ओर, यानी 7वीं राशि हमारी है लिब्रा। तो 6 राशियां हो चुकी हैं, एक बार मैं कार्ड्स को सफल कर लूं, ठीक है। 7वीं राशि लिब्रा, आपके लिए जो पहला कार्ड मेरे पास आया है 1 अप्रैल के लिए, यह है किंग ऑफ द कप्स, और ये मुझे बता रहे हैं कि इस दिन आप काफी स्टेबिलिटी अपने अंदर फील करेंगे। इस दिन आपका मन काफी प्रफुल्लित रहेगा, व्यक्तित्व आपका मिलनसार रहेगा, लेकिन इस सब के बावजूद आप काफी सधे हुए व्यक्तित्व रहेंगे। अच्छे निर्णय ले पाएंगे, अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, अपने आप को एक कूल और इन्फ्लुएंसिंग पर्सन के तौर पे प्रस्तुत करने की क्षमता आपके अंदर होगी। इस दिन आप लोगों की बातों को सुन करके ऑब्जर्वेट ज्यादा कर सकते हैं, इसकी भी क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होगी। और इस दिन आपकी दूरदृष्टि में काफी सुधार होगा, मतलब आपका जो नजरिया है वो थोड़ा बदलेगा। लोगों के बारे में, चीजों के बारे में आपके नजरिए में कुछ परिवर्तन आ सकता है। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा, किसी प्रकार की समस्या इस दिन आपको नहीं पेश आएगी। लेकिन 2 तारीख को आपका व्यवहार थोड़ा सा रूखा रूखा सा रहेगा, और ये रूखा व्यवहार दूसरे लोगों को पता भी चल सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहने का प्रयास करें। किसी भी मामले में कुछ गंभीर निर्णय लेना हो तो ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा, और साथ ही साथ इस दिन कोई कठोर निर्णय अगर लेना हो तो ये दिन सबसे बढ़िया रहने वाला है 2 तारीख। व्यापारिक मामलों में आपके द्वारा किए गए कार्य दूरगामी परिणाम लेकर के आएंगे, और इस दिन आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर पुनर्विचार करके ही काम करें, यह सही रहेगा। वैसे परिवार में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, लेकिन आपका जो व्यवहार होगा वो बहुत जल्दी नाराज होने वाला होगा, तो इसको लेकर के, मतलब आपके बिहेवियर की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस आ सकती है, लेकिन ये भी सिर्फ उस कंडीशन में जब आप नाराज हो जाए, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 अप्रैल के दिन आप कुछ नया करने, नया सीखने के प्रति काफी उत्सुक रहेंगे। आपकी उत्सुकता चरम पर होगी। इस दिन आप थोड़े बचकानी हरकतें भी कर सकते हैं और बचपना प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद गंभीरता का पुट आपके अंदर होगा, और उस गंभीरता के पुट के साथ में आप अपने आप को साबित करने का पूरा प्रयास करेंगे। ख्याल रखना है आपको लिब्रा कि इस दिन कोई आपका इस्तेमाल न करने पावे। 15 से 20 वर्ष बड़े लोग इस दिन आपको आसानी से प्रभावित करके अपने अनुसार चला सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन आप किसी ऐसी योजना को हाथ में लेने का प्रयास कर सकते हैं जिस पर अभी आपको काम करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। जिस योजना को और परिपक्व करने की जरूरत है, इस पर काम कर सकते हैं। तो थोड़ा रुकिएगा, योजना और पकने दीजिए, उस योजना पर और सोचिए और उसके बाद काम करिए। व्यापारिक मामलों के लिए ये दिन ऐसा रहेगा 3 तारीख का, जब आपको बड़े निर्णय नहीं लेने
व्यापारिक मामलों के लिए ये दिन 3 तारीख का ऐसा रहेगा जब आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए, लेकिन व्यापारिक मामलों में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चौथा दिन 4 अप्रैल का आपका थोड़ा परिवर्तन वाला दिन रहेगा। कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन आपके जीवन में होंगे जो आपके लिए भाग्यकारी होंगे और किस्मत इस दिन आपको सपोर्ट करेगी, आगे-आगे चलेगी, पीछे-पीछे आप चलेंगे और किस्मत आपको एक ऐसे मोड़ पर भी ले जा सकती है जहां होने वाला परिवर्तन आपको थोड़ा-सा असहज करे। लेकिन अगर आप एक्सेप्टेंस की भावना रखते हैं, तो चीजें आपके फेवर में जल्दी आएंगी और अगर आप इग्नोरेंस की भावना रखेंगे, तो चीजों को आपके फेवर में आने में समय लगेगा। किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए दिन अच्छा तो है, लेकिन पुराने कार्यों में परिवर्तन करने के लिए ये दिन अच्छा नहीं है। जो परिवर्तन है वो स्वयं होगा, आपको नहीं करना है। साथ ही साथ रिलेशनशिप में भी कुछ परिवर्तन इस दिन आ सकते हैं। आपके मित्रों में, आपके संबंधियों में, आपके साथ जो रिलेशनशिप उनके हैं उसके स्टेटस में चेंजिंग हो सकता है या आप दोनों के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ सकता है। ओवरऑल इन चारों दिनों में प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन व व्यापार के लिए ये चारों दिन बढ़िया रहेंगे। किसी प्रकार की समस्या लिब्रास आपको नहीं है। अब लेते हैं 8वीं राशि यानी वृश्चिक। वृश्चिक राशि आपके लिए 1 अप्रैल का दिन 1 अप्रैल का दिन धन के मामले में किए गए प्रयासों में सफलता दिलाएगा। साथ साथ इन्वेस्टमेंट में आपको काफी फायदा होगा और आप अपनी आय के स्रोत को और मजबूत करने की दिशा में अगर कोई काम कर रहे थे तो उसमें सफल होंगे। व्यापारिक मामलों में भी सफलता दिखाता है ये दिन। साथ साथ पारिवारिक मामलों में ये दिन एक अच्छे दिन के रूप में परिलक्षित हो रहा है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जरूरत से ज्यादा दिखावा करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। 1 तारीख को 2 तारीख को कोई सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन किसी पुराने मित्र से मिलना हो सकता है या किसी यात्रा इत्यादि पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। इस दिन आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। नए कार्यों को शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। तो साथ साथ इस चीज के लिए दिन बहुत अच्छा है कि जिस काम में आप फोकस्ड होंगे 2 तारीख को उस काम में सफलता जरूर मिल जाएगी। 3 अप्रैल के दिन आप थोड़ा सा अपने आप में रहेंगे, अपनी बातों को ज्यादा प्रकट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप काफी ज्यादा अच्छे व्यक्ति रहेंगे, सुलझे मस्तिष्क के रहेंगे, मिलनसार व्यक्तित्व रहेगा, हर एक से स्माइल करके मिलना आपको पसंद आएगा। लोग आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे, आपकी तारीफें हो सकती हैं। बुरी बात इसमें सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने मन में क्या क्या चल रहा है जरूरत के समय उसे नहीं कह पाएंगे, नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे और जहां पर आपको जरूरत है हस्तक्षेप करने की वहां आप हेजिटेट हो जाएंगे। बस इतनी ही प्रॉब्लम है, बाकी किसी प्रकार की समस्या 3 अप्रैल को आपको नहीं आने वाली। धन के मामले में ये दिन बढ़िया रहेगा, व्यापार के मामले में भी ये दिन अच्छा रहेगा, जॉब के मामले में भी ये दिन अच्छा रहेगा। बस आपको एक चीज देखनी है, अगर आप जॉब में हैं तो वृश्चिक राशि जॉब के सेक्टर में, ऑफिस में आप दिखावा ना करें, इसका ध्यान रखिएगा। 4 अप्रैल के दिन वृश्चिक राशि आपको द्विपक्षीय मामलों में उत्तरोत्तर सफलता मिलेगी, आशातीत सफलता मिलेगी, यानी कि जैसा आप चाहते हो वैसी सफलता मिल जाएगी। द्विपक्षीय मामलों में भी सफलता मिलने की संभावना है। साथ साथ एक से अधिक आय के स्रोत बनाने की दिशा में अगर कोई कार्य कर रहे थे तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आप सफल रहेंगे। अब ये जो पार्टनर बता रहा हूं ये बिजनेस पार्टनर की बात है, लव पार्टनर की बात नहीं है। हालांकि लव पार्टनर के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लव पार्टनर अनमैरिड और मैरिड दोनों के लिए ठीक ठाक रहेंगे। इस दिन आप अपने धन को जिस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे वो इस बात का डिसीजन लेगा, मतलब वो इस चीज को डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में उस धन का कितना फायदा आपको मिलेगा और कितना नुकसान। वैसे नुकसान की संभावना बहुत माइनर सी है, चीजें फायदे की ओर जा रही हैं, लेकिन फिर भी अपने मनी के बारे में, अपने धन के बारे में अपना मैनेजमेंट थोड़ा सा केयरफुल रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। ओवरऑल ये चार के चारों दिन प्रेम संबंधों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और व्यवसाय के लिए बढ़िया रहेंगे, अच्छे रहेंगे। अब लेते हैं हम धनु राशि यानी 9वीं राशि सजिटेरियस। सजिटेरियस 1 अप्रैल के दिन आपके दूरदृष्टि में काफी वृद्धि होगी। आप चीजों को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। लोगों के प्रति आपका जो सोचना है उसमें परिवर्तन आ सकता है। लोगों के बारे में आपने जो धारणाएं बना रखी थी वो टूट सकती हैं, ब्रेक हो सकती हैं और आप अपने बारे में जिस प्रकार से सोचते थे कि आप ऐसे हैं और ये चीजें कर सकते हैं उसमें भी काफी परिवर्तन आ सकता है। व्यापारिक मामलों में आप एक नया निर्णय ले सकते हैं या नया दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। जॉब के मामले में अपनी क्षमताओं को छिपा कर रखें, अपने बारे में गाएं नहीं, अपनी तारीफें ना करें, इसका ध्यान रखिएगा। पारिवारिक मामलों में यह दिन बढ़िया रहने वाला है, कोई समस्या नहीं। 2 अप्रैल के दिन आपको धन को लेकर के एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जहां पर चीजें मैनेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत हो। साथ ही साथ कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जिन्हें आप ठीक ढंग से अगर हैंडल करें
तो वो समस्या बनने ही नहीं पाएंगी। और अगर आपने मैनेज करने में थोड़ी सी गड़बड़ करी तो चीजों के समस्या में बदलने में देर नहीं भी लगेगी। 2 तारीख को ये याद रखिएगा। और अगर कोई हेल्पिंग हैंड मिलता है, लोग आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं, तो विनम्र भाव से उनकी मदद लें, गुस्सा न दिखाएं, सख्ती न दिखाएं और आदेश न दें, इसका ध्यान रखें। 3 अप्रैल का जो दिन है धनु राशि आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस दिन किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दिन आपका स्वभाव थोड़ा धार्मिक हो सकता है, स्पिरिचुअल आपको होना चाहिए। और इस दिन अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो पढ़ने लिखने के काम में ज्यादा इन्वॉल्व रहने की संभावना है। और अगर एजुकेशन फील्ड में नहीं है तो धार्मिक साहित्यों का अध्ययन करने के बारे में आपके मन में विचार आ सकते हैं। 3 अप्रैल के दिन अगर आप दुविधा में हैं कि किस ओर जाएं, यानी कि अगर 2 सिचुएशन ऐसे में हो सकता है कि 3 तारीख को 2 सिचुएशंस आ जाएं, किसे चुने किसे ना चुने, तो सत्य का साथ दीजिएगा, असत्य का मत दीजिएगा। अपने स्वार्थ को इस दिन बिल्कुल पीछे रखने की जरूरत है। स्वार्थी 3 तारीख को बिल्कुल नहीं होना है, इसका ध्यान रखिएगा। 4 अप्रैल का जो दिन है, इस दिन आप काफी शक्तिशाली अपने अंदर महसूस करेंगे, शक्ति फील करेंगे, साथ साथ अपने स्वभाव में एक दृढ़ता, कठोरता, स्टेबिलिटी भी फील करेंगे। ये स्टेबिलिटी स्प्रेड होगी, लोगों को महसूस होगी, लोग आपका सम्मान करेंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा इस दिन बढ़ने की संभावना बहुत बढ़िया बनी हुई है। साथ साथ 4 तारीख को व्यापार के मामले में सफलता मिलने की संभावना है और धन को लेकर के किए गए प्रयासों में भी सफलता मिलेगी। परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि होगी और आप अपनी योजनाओं पर पूरी तरह से आगे काम कर पाएंगे। ओवरऑल इन चारों दिनों में प्रेम संबंधों के लिए केवल 2 तारीख बढ़िया तिथि नहीं है, 1, 3, 4 अच्छे हैं। वैवाहिक जीवन के लिए चारों दिन बढ़िया है। व्यवसाय की दृष्टिकोण से फिर से 2 तारीख थोड़ा सामान्य चला गया है, बाकी 1, 3, 4 बहुत बढ़िया रहेंगे। 10वीं राशि लेते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। मकर राशि 1 अप्रैल के दिन आपको सावधान रहने की जरूरत है। कुछ लोग आपको धोखा देने का कार्यक्रम कर सकते हैं। वे लोग जिन्होंने आपको पहले धोखा दिया था वे दोबारा भी धोखा दे सकते हैं। और इस दिन आपको भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ओर से किसी को धोखा न मिलने पावे। किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं है, स्वार्थी होने की जरूरत नहीं है। प्रेम संबंधों के मामले में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है। अपने प्रेमी या प्रेमिका की पूरी रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। ये अनमैरिड लोगों के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिनकी शादी नहीं हुई है, कोर्टशिप चल रहा है, लव अफेयर चल रहा है, अपने प्रेमी या प्रेमिका की रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका, लड़के लड़कियों दोनों के लिए है, अगर ये आप अपने प्रेमी या प्रेमिका का 1 तारीख को अपमान करते हैं तो नुकसान की भरपाई आपको खुद करनी पड़ेगी। चीजें आपके खिलाफ काम करेंगी और कई मामलों में आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि 1 तारीख को आपस में ना मिले। एक दिन का बिछो सही। व्यापारिक मामलों में बड़े निर्णय न लें 1 तारीख को। धन के मामले में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा रहेगा। ये दिन बुरा नहीं है, आप अच्छे रहेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी, बुरे रहेंगे तो चीजें बुरी हो जाएंगी। वैसे धन और व्यापार के मामले में जो बताया वो फॉलो करने की कोशिश करिएगा, डिसीजन वगैरह ना लीजिए। 2 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जब कई सारी मुसीबतों को आप अपने सिर पर लेने के लिए बिल्कुल आराम से आगे आ जाएंगे। और साथ ही साथ ये तो एक बुरी बात हो गई कि सारी मुसीबतों को अपने सिर लेंगे, लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है कि उन मुसीबतों को अपने सिर लेने के बाद उनको उठा कर लेके चले जाएंगे, समस्या खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस दिन बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। इस दिन नए काम को न शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में भी इस दिन आपको असफलता मिल सकती है, लेकिन व्यापारिक मामलों में जैसा मैंने कहा ना, नया काम मत शुरू करिएगा, लेकिन व्यापारिक मामलों में जो चीज जैसी चल रही है उसे चलने दीजिए, इसका ध्यान रखिएगा। इस दिन आप जो बीत गया है उसकी ओर ज्यादा ध्यान न दे करके वर्तमान और भविष्य की ओर ज्यादा ध्यान देंगे तो चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि इस दिन किसी प्रकार के विवाद में ना फंसने पाओगे, आप उलझे ना। 3 अप्रैल का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जब आपको अपने ऊपर और ज्यादा विश्वास करने की जरूरत है। कोई आपका साथ दे ना दे, आप अपना साथ खुद दीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने आप को आगे ले जाइए। जितना ज्यादा आप खुद में कॉन्फिडेंट होंगे, जितना ज्यादा अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के बारे में प्लान करेंगे, उतना ज्यादा इस दिन आप सफल होंगे। नए कार्यों को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। साथ साथ जो काम चल रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन इत्यादि अगर लाना चाहते थे तो उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 4 तारीख की। 4 तारीख एक बढ़िया दिन रहेगा। सबसे बढ़िया कार्ड आया है 10 ऑफ द कप्स का। 4 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जब हर्ष और उल्लास का वातावरण आपके चारों ओर बना रहेगा। परिवार के साथ आपको समय ज्यादा बिताना चाहिए। अगर आप किसी जॉब फील्ड में हैं तो कोशिश करें 4 अप्रैल को छुट्टी लेने। वैसे शायद 4 अप्रैल को छुट्टी ही है, संडे का दिन है, बढ़िया। तो 4 अप्रैल चूंकि संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, आप घर पे रहेंगे
तो अपने परिवार के साथ समय बिताने का पूरा प्रयास करें। ऑफिस के काम को घर ना लाएं, बिजनेस के काम को घर ना लाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन जितना ज्यादा समय परिवार में आप बिताएंगे, उतनी ज्यादा मानसिक शांति भी मिलेगी आपको, एक एनर्जी लेवल भी आपका बढ़ेगा, आत्मिक शक्ति भी आपकी बढ़ेगी, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। और साथ ही साथ 4 तारीख को आपकी कोई योजना पूरी भी हो सकती है जो ड्रीम प्रोजेक्ट जैसी आपकी रही हो। ओवरऑल इन चारों दिनों में, जैसा कि अब आप समझ गए होंगे, 1 और 2 तारीख बढ़िया तिथियां नहीं है, 3 और 4 बहुत अच्छे हैं। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए 1 अप्रैल का जो दिन है ये आपका अपना दिन रहेगा। जिस प्रकार से इस दिन को आप ढालने की कोशिश करेंगे ये दिन वैसा ढलता चला जाएगा, तो इसलिए पॉजिटिविटी में रहिए, चीजों को अपने फेवर में लाने का प्रयास करिए। और सुबह के समय ही दिन में, यानी कि जैसे ही आप अपने काम पे निकलते हैं, मानकर चलिए सब कुछ अच्छा होगा और आपके फेवर में होगा, तो यकीनी तौर पे जानिए सब कुछ अच्छा और आपके फेवर में होगा। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो बिल्कुल कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जैसा आप सोचेंगे वो आ जाएगा। तो अपनी सोच को क्लियर रखने की कोशिश करें। और जैसे कहते हैं ना, कभी कभी जुबान पे सरस्वती बैठी है, तो इस दिन लगभग वैसा हो सकता है आपके साथ, कई मामलों में हो सकता है। इसलिए सावधान रहें, अपनी सोच पर ध्यान दें, बोलने पर नहीं। बोलने को तो आप कुछ भी बोले, मैं नदी में कूद जाऊं, आप कूदेंगे नहीं। लेकिन अगर सोचेंगे कुछ कि आज ऐसा हो सकता है, फला व्यक्ति मुझे अपमानित कर सकता है, फला व्यक्ति धोखा दे सकता है, तो ये सब हो जाएगा। और यहीं पर अगर आप उल्टा सोचें, अभी तो उल्टा बताया, आप सीधा सोचें कि फला व्यक्ति से मुझे सम्मान प्राप्त होगा, ऑफिस में सम्मान होगा, मैं जो कुछ भी करूंगा वो तारीफ के काबिल होगा, तो ऐसा ही होगा। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और चीजें अच्छी भी होंगी, इसका ध्यान रखिएगा। 2 अप्रैल के दिन त्रिपक्षीय समस्या हो सकती है, यानी ट्रायंगुलर सिचुएशन एक आपके जीवन में बन जाएगी, जो आपके लिए फायदेमंद नहीं होने वाली। अगर आप ट्रायंगुलर पार्टनरशिप में है तो वहां भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आपको दोनों पार्टनर मिलकर धोखा दे सकते हैं, या आप उन दोनों को धोखा दे सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वैवाहिक जीवन वालों के लिए ये दिन एक ऐसा दिन हो सकता है जब आपको अपने जीवन साथी पर थोड़ा सा शक हो सकता है। शक उनको आप पर भी हो सकता है, मतलब दोनों चीजें हो सकती हैं। ये मजेदार आ रहा है। अगर आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं तो आपको सफाई नहीं देनी, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन गलती अगर आपकी है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि में हैं, तो बचने की जरूरत है। ये दिन बड़ा ही क्रिटिकल है। आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले साथी से इस दिन ना मिलें, फोन पर बातचीत ना करें, कोई कांटेक्ट ना करें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बच जाएंगे, फंसेंगे नहीं, वरना इस दिन आपके बड़े बढ़िया चांसेस हैं फंस जाने के। साथ साथ अब दूसरी बातें कर लेते हैं। साथ साथ इस दिन आप किसी विवाद का शिकार भी हो सकते हैं। आपकी कई बातें कैच की जा सकती हैं जो आपके लिए फायदेमंद ना हो, और इस दिन आपके रवैये या व्यवहार की वजह से आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है। यहाँ पर ट्रायंगुलर लव रिलेशन की बातचीत नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपका जो जीवन साथी है उसके साथ आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो अपने जीवन साथी की बातों में कमियां खोजने का काम ना करिए, उनकी बातों को सुनने का काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरे, व्यापारिक मामलों में भी इस दिन थोड़ी असफलता मिलने की संभावना है, अतः कोई बड़े निर्णय इत्यादि ना ले। अब बात करते हैं 3 अप्रैल की। कुंभ राशि, 3 अप्रैल बड़ा बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन सब कुछ लगभग आपके फेवर में रहेगा। लगभग इसलिए कहा है क्योंकि आपकी योजनाएं अपरिपक्व होंगी। आप जो प्लानिंग करेंगे ना, उसमें और ज्यादा सुधार की जरूरत होगी, तो बिना सुधार किए अपनी प्लानिंग पर काम करना फायदेमंद नहीं होने वाला, तो इसका ध्यान रखिएगा। अपनी योजनाएं दूसरों को ना बताएं, इसका भी ध्यान रखें। और आप क्या करने वाले हैं ये भी दूसरों को ना बताएं। कभी कभी आप बता देते हैं, आपको बड़ा मजा आता है अपने बारे में जानकारी देने में, अपनी तारीफ करने में, अपनी वाहवाही करने में, अपनी खूबियां बताने में, अपनी खूबियां गिनाने में। अभी और भी बहुत कुछ है, मैं यही रोक रहा हूं। तो ये सब कार्यक्रम ना करिए, अपने आप में रहिए, स्थिर रहिए। थोड़ा स्थिरता बहुत फायदेमंद होने वाली 3 तारीख को। वैसे इसके अलावा व्यापारिक मामलों में सफलता मिलेगी, धन के क्षेत्र में प्रयास सफल होंगे, और हाँ, परिवार में भी इस दिन सम्मान की आपको प्राप्ति होगी और समाज में प्रतिष्ठा बननी शुरू हो जाएगी एक अलग तरीके से, नए सिरे से। अब बात करते हैं 4 तारीख की। 4 तारीख एक ऐसा दिन है जब आपको काफी नियंत्रित रहने की जरूरत है, डिसिप्लिन में आने की जरूरत है। अगर आप अपने डिसिप्लिन को थोड़ा और मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, या पिछले कुछ समय से डिसिप्लिन में जाने की प्रयास में थे, तो इस दिन से 4 तारीख से आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। साथ साथ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा थोड़ा अलग रखिएगा, मिक्स मत करिएगा। ऑफिस का काम घर लाना बंद कर दीजिए, बिजनेस का काम घर लाना बंद कर दीजिए, परिवार को ज्यादा समय दीजिए,
क्योंकि फैमिली फर्स्ट होती है, फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक और बात का ध्यान रखिएगा, ये वही है लगभग जो मैंने 3 तारीख के बारे में बताई। अपने बारे में दूसरों को जानकारी मत दीजिए, सबकी सुनिए, अपनी मत कहिए, ये ज्यादा फायदेमंद होगा। वैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, सुन कम रहे हैं और कह ज्यादा रहे हैं, तो इस चीज से थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। ईश्वरीय शक्तियां 4 तारीख को आपके फेवर में रहेंगी, इसलिए जिस भी कार्य को हाथ में लेंगे उसमें आपको आशातीत सफलता मिलेगी। आशातीत का मैं उर्दू तो नहीं जानता, बट इंग्लिश में होता है कि एज यू विश, तो जैसा आप चाहते हैं वैसी सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं इन 4 दिनों की। तो इन 4 दिनों में प्रेम संबंधों के लिए केवल 2 तारीख बढ़िया तिथि नहीं है, बाकी तीनों दिन अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए भी 2 तारीख अच्छी नहीं है, बाकी तीनों दिन अच्छे रहेंगे। और व्यापार के लिए भी 2 तारीख बढ़िया नहीं है, बाकी तीनों दिन बढ़िया रहेंगे। तो ये थी 11वीं राशि कुंभ। अब हम चलते हैं हमारी अंतिम राशि की ओर, जो है पाइसेस। तो पाइसेस आपके लिए मैंने चारों कार्ड इसलिए एक साथ निकाले क्योंकि पहला कार्ड मेरे पास डेथ का आ गया था, और चूंकि डेथ का कार्ड मैंने देखा तो मुझे लगा कि बाकी तीनों दिनों में इसकी कोई इंटरप्रिटेशन ना हो, इसलिए मैंने सब एक साथ निकाले। घबराइएगा नहीं। अच्छी बात यह है कि डेथ का कार्ड 1 तारीख को ही क्लोज हो रहा है, और क्लोज किस लिए हो रहा है कि ये इस एक दिन में, इनको थोड़ा साइड कर देते हैं, इस एक दिन में 1 तारीख को डेथ का जो कार्ड है ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी लाइफ से कोई एक चीज हट जाएगी, छोटी सी कोई एक चीज खत्म हो जाएगी आपके जीवन से। वो छोटी सी चीज कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जो पूरा खत्म हो गया हो, जरा सा बचा हो, जैसे वो मूवीज में दिखाते हैं ना, एक धागे से रस्सी लटकी है, तो वो वाला कार्यक्रम, वो एक धागा टूट सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, कई मामलों में हो सकता है। लेकिन ये हटना, ये टूटना, ये खत्म होना आपको पसंद नहीं आने वाला, और चूंकि आपको पसंद नहीं आएगा तो आप नाराज होंगे। कोशिश करिए कि इस चीज को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए है, आपके फेवर के लिए है। एक बात का और ध्यान रखिए कि 1 तारीख को अपनी हेल्थ के लिए बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आपकी हेल्थ इस दिन खराब हो सकती है, और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की हेल्थ भी खराब हो सकती है। किसी भी नए काम को 1 तारीख को न शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अप्रैल फूल का दिन है, तो इस दिन को एंजॉय करें, अप्रैल फूल का दिन बनाएं, लोगों को बुद्धू बनाएं। अपना कोई भी नया काम ना शुरू करें, जो काम आपका चल रहा है उसमें इंटरफेयर भी ना करें। ध्यान रखिएगा, परिवार की बातें इस दिन सुनने का काम ज्यादा करिएगा, ज्ञान मत दीजिएगा। जितना ज्ञान आप लोगों को देंगे उतने ताने और गालियां दोनों मिल सकती हैं आपको, तो इस चीज का ध्यान रखिए। 2 अप्रैल के दिन, वैसे 1 अप्रैल आपका काफी मजेदार था, है ना पाइसेस? मुझे बताइएगा कमेंट करके कैसा रहा, मतलब 1 तारीख बीतने के बाद 2 तारीख को। अब बात करते हैं 2 अप्रैल की। 2 अप्रैल के दिन आप काफी प्रसन्न रहेंगे, हर ओर से खुशियां आपके आसपास रहेंगी, और सबसे मजेदार है कि खुशियां बहती रहेंगी, स्प्रेड होंगी आपके चारों ओर से। आपके संपर्क में आने वाले लोग भी खुश होंगे, आपसे मिलने वाले लोग भी खुश होंगे, और लोग आपका साथ चाहेंगे। एक गजब की बात हो सकती है कि इस दिन किसी का रहस्य आपको पता चल जाए, तो उस पर जरा चुप रहने की जरूरत है, उजागर मत करिएगा, क्योंकि रहस्य को रहस्य रखने में जो मजा है वो बताने में नहीं है। हालांकि कभी कभी हम गॉसिप करते हैं, ह्यूमंस इंसान गॉसिप करते हैं, और उस गॉसिप में हम चीजों को बता देते हैं, उसमें भी आनंद आता है। लेकिन अभी आपको रहस्य को रहस्य रखना है, ताकि आपकी पर्सनल इमेज मेंटेन होनी शुरू हो। नए कार्यों को शुरू करने के लिए 2 तारीख बहुत बढ़िया दिन रहेगा, सर्वोत्तम दिन रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिए। और 2 तारीख आपके ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भी बढ़िया दिन रहने वाला है। 3 अप्रैल की बात करते हैं। 3 अप्रैल को आप एक ऐसी कंडीशन में आ सकते हैं जहां आपको चुनाव करने की जरूरत पड़ जाए। 2 सिचुएशन, 4 सिचुएशन, कई सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनसे आपका जुड़ाव लगाव है, और उन्होंने आपको सिचुएशन दे दी कि इसमें से चुन के बताओ कि कौन से पे हमको जाना चाहिए या आपको जाना चाहिए। तो कहीं भी चुनाव का स्थिति, डिसीजन लेने की कंडीशन 3 तारीख को आती है, तो आपको पहला स्वार्थी नहीं होना है, दूसरा लालची नहीं होना है। कभी कभी मैं सिखाता हूं ना, स्वार्थी हो जाओ, लालची हो जाओ, अपना फायदा ले लो, तो ये सब काम नहीं करना है। मतलब मैं धीरे से बोला लेकिन मैं तेज बोल रहा हूँ, ये सब काम नहीं करना है। मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में लिख कर दिया था, आपकी कभी कभी आवाज बड़ी धीमी आ जाती है, तो ये फ्लो की बात है, ऐसा धीमा तेज होता रहता है, तो थोड़ा ईयरफोन लगा लिया करिए तो आपको क्लियर आवाज आएगी। तो मैं बात कर रहा था आपके बिहेवियर की, आपके दिन की। तो इस दिन आपको स्वार्थी नहीं होना है, बिल्कुल स्वार्थ रहित होना है, न्याय प्रिय रहना है, किसी का फायदा नहीं करवाना, किसी का नुकसान नहीं करवाना, और सत्य के साथ जाना है, असत्य का साथ बिल्कुल नहीं देना है। असत्य कितना भी अट्रैक्टिव हो, कितना भी आपका फायदा होने की उम्मीद हो रही हो, 3 तारीख को अपने फायदे को छोड़िए, जो सच है उसके साथ लगे रहिए।
भले उस समय आपको आपका फायदा ना मिले, लेकिन फ्यूचर में उससे बड़ा फायदा आपको मिल जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ये दिन एक ऐसा दिन है 3 तारीख का, जब आप अपने आप को किसी ऐसे कार्य में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं जो भविष्य में आपको बेनिफिट देगा। वर्तमान में मतलब तुरंत फायदा नहीं देगा। जैसे कभी कभी होता है ना कोई प्रोजेक्ट जिसमें कि आप जानते हैं कि अभी इसमें आपको लगना है, सिर्फ काम करते जाना है, बाद में बेनिफिट मिलेगा। तो ये पेड़ लगाने वाला दिन है। पेड़ लगाइए, पानी डालिए, सींचिए, उसकी रक्षा करिए। समय लगेगा, जब वो पेड़ बड़ा होगा, फल देगा, तब वो समय लगेगा। तो ये वैसा दिन है, इस तरह से इस दिन को इस्तेमाल करिएगा। अब बात करते हैं 4 तारीख की। पहला, इस दिन आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता का विकास होगा। आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, आइडियाज दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि गाइडेंस तब दीजिए जब आपसे मांगी जाए। बिना वजह गाइडेंस देते मत घूमिएगा। दूसरे, ऑफिस में आपकी इमेज बढ़ने की संभावना बनी हुई है। व्यापार में भी आप नेतृत्व की क्षमता अख्तियार करेंगे। हो सकता है अपने कुछ व्यापारिक मित्रों के बीच आपकी इमेज बढ़ जाए। साथ साथ समाज में आपका सम्मान, आपका रुतबा बढ़ने की बढ़िया संभावनाएं हैं। यश में आपकी वृद्धि होगी, लेकिन उस वृद्धि को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। यानी जब आपके यश हो, अगर आपके सामने आपकी तारीफें होती हैं, तो मुस्कुराइए और थैंक यू बोलिए सबको कि उन्होंने आपकी तारीफ करी। एक बात का ध्यान रखिएगा कि परिवार को इस दिन लेकर के चलना है। परिवार के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना है। परिवार से जुड़े मामलों में बिल्कुल दिल से काम करने की जरूरत है। ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। दिखावा नहीं करना है। महंगे सामान इस दिन नहीं खरीदने हैं आपको। और इस दिन कोई यात्रा इत्यादि भी आपकी हो सकती है जो अचानक से आपके सामने आ जाए। और अगर अचानक से आ जाती है, देखिए 2 तरह की यात्राएं आएंगी। पहली, एक अचानक से यात्रा आई जिसका आपको पता है कि कोई लाभ नहीं होने वाला, लेकिन आपको जाना है, आप रुक नहीं सकते। और दूसरी, एक ऐसी यात्रा आपके पास आ गई जिसमें आप डिसीजन ले सकते हैं, जाऊं या ना जाऊं। और आपको ये पता होगा कि अगर आप जाते हैं तो भले आपका समय लगेगा, आपके जो प्लान्स बने हुए हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन जाने से आपका फायदा होने वाला है। तो जाइएगा जरूर, इसका ध्यान रखिएगा। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार या मित्र से समाचार आने की भी संभावना 4 तारीख को बन रखी है। ओवरऑल अब आप समझ गए होंगे, इन 4 के चारों दिनों में पाइसेस आपके लिए केवल 1 अप्रैल का दिन बढ़िया नहीं है। व्यापारिक संबंधों में, प्रेम संबंधों में और वैवाहिक संबंधों में, तीनों में अच्छा नहीं है। बाकी के तीनों दिन बढ़िया रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग कि आपके 1 से 4 अप्रैल का दिन कैसा रहने वाला है। आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लिए डेली का राशिफल 5 तारीख के बाद से लेकर के मैं फिर से आऊंगा। और अब मैं राशिफल में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं। अब से ये वीकली रहेगा, लेकिन जैसा कि कई सारे मेरे व्यूवर्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि डेली डेली का करें, तो इसलिए मैंने डेली डेली का ही किया है। अदरवाइज में कोई आपको इसमें सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं, उसका स्वागत है। तो आज यहीं पर क्लोज करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।